हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वाली वीडियो से चैप्टर 3। इस चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, इसमें मेन चीज़ें हैं, जैसे कि हमें किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना होता है, एवरेज निकलता है। ठीक है, मीन निकल जाता है इससे, और टोटल रन वगैरह जो अपन को निकालना पड़ते हैं ना, वो निकालना अपन इसमें सीखेंगे। ठीक है, रेंज सीखेंगे, इसमें रेंज दिया है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं उनको सीखेंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इसमें आपको रेंज निकालनी है, किसकी निकालनी है, हाइट की रेंज निकालनी है, वो भी कोई 10 बच्चे हैं आपकी क्लास में उनके। ठीक है, अपनी क्लास में से आप कोई भी 10 बच्चे ले लो और उनकी हाइट का निकालना है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देते हैं बस। ठीक है, कि किस तरीके से जो वाला क्वेश्चन होगा। ये हमारा एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें हमें निकालना है सबसे पहले हाइट 10 स्टूडेंट की। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, यानी कि कोई 10 बच्चों की हाइट निम्नलिखित है। ठीक है, कौन कौन सी लिख लेंगे, कोई सी भी मान लेते हैं, ऐसे लाइन से मान लेते हैं। 148 है, 158, ठीक है, 146, 152, 140, 160, 158, 147 एंड 142। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया जी। ठीक है, तो ये कौन सा रह गया हमारा, देख लेते हैं हम। इसमें 146 हो गया, 152 और रह गया हमारा, लास्ट कर देते हैं इसमें 155। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हो गई 10 हाइट हो गई। ठीक है, अब अपन इनको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो लिखेंगे अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में आता है सबसे छोटा, तो आ गया 140, 142, 146, ठीक है, 147, 148, 150, 152, 155, 158 एंड 160। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनको अरेंज कर लिया हमने। ठीक है, अब रेंज कैसे निकलती है वो देखना, बहुत सिंपल है। रेंज निकालना है, रेंज निकालेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ा रहता है, बड़ा कौन सा है, 160 है, और सबसे छोटा कौन सा है, 140। तो इसमें क्या करते हैं, 160 में से 140 को माइनस करना, बस इससे हमारा निकल आएगी रेंज, निकल आएगी। 0 में से 0 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गए 0, तो हमारी रेंज निकल आई 20। बस हो गया आंसर हमारा, सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क इन अ क्लास असाइनमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, 4 6 7 5 3 5 4 5 2।
ये जो नंबर दिए हैं हमें इनको अरेंज करना है। अब जो क्वेश्चन दिया है नीचे वाले उनसे करेंगे, ठीक है। विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर हाईएस्ट है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पता लगा लेंगे। हाईएस्ट देखते हैं इसमें कौन सा नंबर है, ठीक है। देखो इसमें सबसे बड़ा 9 है, तो हाईएस्ट नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाले का हो जाएगा, लिखेंगे इसमें द नंबर, ठीक है। तो क्या है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच नंबर इज़ द लोएस्ट, लोएस्ट नंबर कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इसमें है 1, तो लिख देते हैं सेकेंड वाला द लोएस्ट नंबर इक्वल टू 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, तो इसकी रेंज बताना है। रेंज अभी हमने निकाली थी, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस करना था। हाईएस्ट नंबर 9 है, लोएस्ट नंबर 1 है, तो रेंज निकाल लेंगे इसका। रेंज इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो हमारी रेंज कितनी निकली आई, 8 निकली आई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फाइंड द अर्थमेटिक मीन, इसका निकालना है मीन। क्या निकालना है, मीन, ये निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है ये बता देगा। ठीक है, इससे निकालेंगे हम मीन को। तो इसमें जो रहता है ना, जो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और जो नीचे वाला होता है वो होता है जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं ना नंबर, वो होते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं ये, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगी एक टेबल, ठीक है। टेबल कैसे बनती है वो देख लो। जितने भी नंबर दिए हैं, जैसे कि इसमें 1 दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था, 1 से लेकर टोटल 9 तक दिए थे, तो हम मार्क लिख लेंगे 1 से लेकर 9 तक मार्क लिख लिए। फिर इसका बनाएंगे टैली मार्क। टैली मार्क मतलब जैसे कि 1 कितनी बार दिया है, तो 1 बार दिया है, तो एक लाइन बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 1। ऐसे ही अगर 2 कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है, तो इधर फ्रीक्वेंसी में 2 आएगा, उधर कितनी लाइनें आएंगी, 2 लाइनें। 3 1 बार दिया है तो 1 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर एक लाइन आ जाएगी। इधर 4 कितनी बार दिया है, ठीक है, 4 देख लेते हैं हम। 4 1 2 3 बार, ठीक है। तो 4 कितनी बार दिया है, 3 बार दिया है, तो जी कर लिया हमने, ठीक है। इसका इसमें 3 लाइनें आ जाएंगी और इधर कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही 5 दिया था 5 बार, तो 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे, 5 वाली ऐसे खींचेंगे कट करके, और इधर लिखेंगे 5। ऐसे ही 6 दिया था 4 बार, 4 लाइन, और इधर 4। 7 था 2 बार, तो 2 लाइन इधर, 2 इधर लिखेंगे। और 8 दिया था 1 बार, तो 1 लिखा था 1 लाइन। 9 1 बार दिया तो 1 और एक लाइन, ठीक है। फिर FI और XI कैसे निकालते हैं। FI और XI यानी कि FI मतलब जे हो जाता है और XI मतलब मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करा तो 1, 2 का 2 से करा 4, 3 का 1 से करा 3, 4 का 3 से करा 12, 5 का 5 से करा 25, 6 का 4 से करा 24, 7 का 2 से करा 14, 8 का 1 से 8, 9 का 1 से 9, ठीक है। फिर इसका निकालेंगे FI, टोटल FI, ठीक है।
20 यानी कि सम ऑफ एफ आई। इसका मतलब होता है टोटल निकालना है, ठीक है। टोटल यानी कि टोटल निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो कितना निकलेगा हमारा 20। ऐसे ही एफ आई एक्स आई का टोटल निकालेंगे तो इसका कितना निकलेगा हमारा 100 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमें मीन निकालना था ना, वो कैसे निकलेगा इसका लास्ट वाला, उसमें हमने लिखा था एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ठीक है। इससे निकालना था तो हमने पहले ही निकाल के रखा है। देखो इसका टोटल नंबर कितना आ रहा था 100, इसका कितना आ रहा था 20। 0 से 0 कट हो गया, 2 से इसको कट करा 5, तो हमारा मीन कितना निकल आएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड वाले का लास्ट वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। अब होल नंबर कहाँ से चालू होते हैं, होल नंबर चालू होते हैं 0 से, ठीक है। तो हमें मीन निकालना है, वो भी फर्स्ट 5 होल नंबर का, तो उसको निकालते हैं। तो कैसे निकलेंगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट 5 होल नंबर आर। होल नंबर 5 कौन कौन से हो जाएंगे, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड 4, जो हो गए 1 2 3 4 5, जो हो गए टोटल 5 नंबर, ठीक है। अब मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकलेगा, मीन कैसे निकलेगा, जितने भी नंबर दिए रहते हैं उन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो हैं जितने उनको लिखते हैं अपॉन में, यानी कि देखो टोटल को लिखेंगे कैसे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, इनको ऐड करा, ठीक है। और कितने थे, 5 थे होल नंबर, तो इधर लिखेंगे 5, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5, 5 से कट करा तो कितना आ गया 2, तो हमारा आंसर आ गया 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आर क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। एक क्रिकेटर है जिसने 8 इनिंग में रन कितने बनाए हैं, इतने रन बनाए, ठीक है। फाइंड द मीन स्कोर, तो हमें कितना बनाना है, इनके मीन स्कोर निकालना है। तो हमें देखो कितनी इनिंग थी टोटल, इसकी 8 थी, जो हमें पता चल गया। अब हमें बस इनको टोटल करके डिवाइड देना है, तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम अपने रखा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सम ऑफ इसकी जगह लिखते हैं क्रिकेटर scores the following runs in 8 innings, ठीक है। तो हमने लिख लिया अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। तो सबसे पहले हम पूरे इसको लिख लेते हैं, टोटल कितने दिए थे, ठीक है। 58 76 40 35 46 45 0 100, ठीक है। तो ये टोटल
रन बनाए गए हैं, ठीक है। और हमें निकालना है इसका मीन। तो कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनको सम कर देते हैं, 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100 जो हो गया। तो इनका और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने थे, 8 थे, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो हमारा ऐड करने पे कितना आएगा, 400 और अपॉन में 8। इनको कट कर देते हैं, 8 बन जाए 8, 8 5 जो 40, तो हमारा निकल आएगा 50 आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इसका 4 वाला कंप्लीट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग द टेबल शो द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम्स। प्लेयर्स दिए हैं और उनके हर एक गेम में जो उन्होंने स्कोर बनाए हैं वो स्कोर दिए हैं। प्लेयर कौन कौन से हैं, ए बी और सी प्लेयर दिए हैं। गेम 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4 4 गेम दिए हैं, ठीक है। हर एक में उनके स्कोर बताए हैं। नीचे क्वेश्चन लिखा है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। तो हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, वो भी कौन से का, ए प्लेयर का, ठीक है। और उसने जितने भी स्कोर करे थे गेम में पर गेम में उसका निकालना है। कैसे निकालेंगे तो वो देख करते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला, द एज एवरेज स्कोर पर गेम, ठीक है। एज के एवरेज स्कोर पर गेम लिखा था तो हमने वही लिख लिया। अब देख लेते हैं कितना है। देखो इसमें ए के पर गेम में 14 है, 16 10 और 10, तो वो लिख लेते हैं। 14 16 10 और 10, ठीक है। अपॉन टोटल कितने गेम थे, 1 2 3 4 गेम हुए थे जी, अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है। इसको टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करने पे आएगा हमारा 50 अपॉन 4। इसको कट कर लेते हैं, तो कट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 12.5। क्या आएगा, 12.5। तो जो हो गया हमारा आंसर फर्स्ट वाला। बस इतना ही करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते। सेकंड क्वेश्चन दिया है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम ऑफ सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और बाय 4 बाय, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें भी वही निकालना है, मीन निकालना है, वो भी किसका, सी प्लेयर का निकालना है, ठीक है। इसमें लास्ट में जो बोल रहा है, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट, जो टोटल पॉइंट आएंगे उनको डिवाइड करेंगे क्या हम 3 और 4 से, और क्यों, ठीक है, ये बताना है। तो इसका करते हैं आप सेकंड वाले का। सेकंड वाले का निकालते हैं, मीन स्कोर ऑफ सी के निकालना है। तो सी को कितने दिए थे, पहले सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं हम, 8 11, इसमें तो ये खेला ही नहीं है,
8, 11 और 13 थे। 8 + 11 + 13, ठीक है। एक मैच में तो उसने खेला नहीं है, तो टोटल मैच कितने हो जाएंगे इसके? 3। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पर आएगा हमारा 32/3। इसको कट कर लेते हैं, तो कट करने पे आएगा हमारा 10.66। ये निकल आया हमारा आंसर, ठीक है। अब उसने पूछा था हमसे कि इसमें डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हमें दिख रहा है कि इधर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ठीक है, इसका ये आंसर मिल भी गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला दिया है बी प्लेयर इन ऑल द 4 गेम। जो बी एन है उसने पूरे 4 गेम्स खेले हैं, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो उसका मीन कैसे निकालेंगे? सेम वैसे ही निकालना है। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, तो निकालेंगे इसका मीन और स्कोर ऑफ बी, मीन स्कोर ऑफ बी, ठीक है। तो कौन कौन से में गेम हुए थे? 0, 8, 6, 4 लिख लेते हैं। 0, 8, 6, 4, ठीक है। इसने टोटल मैच खेले हैं 4। उन चारों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करके कितना आ जाएगा? 18/4। इसको कट कर लेते हैं, तो कट करने पे आ जाएगा हमारा 4.5, ठीक है। 4 जा 16, 2 बचे, पॉइंट लगा के 0, 4 5 जा 20। ये आ गया इसका मीन, ठीक है। लास्ट वाला करते हैं। लास्ट वाला दिया है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, यानी कि इन तीनों प्लेयरों में से कौन सा बेस्ट परफॉर्मर है। तो तीनों प्लेयरों के जितने भी नंबर थे वो बताते हैं। देखो 4 वाला क्या था, इधर लिखते हैं। क्या क्या दिया था हमें? 12.50, 10.66 और 4.5, ठीक है। तो हम इधर देखते हैं। फर्स्ट वाले में हमारा जी निकला था, ठीक है। सेकंड वाले में जे निकला था और थर्ड वाले का डी निकला है हमारा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन से का निकला है मीन? फर्स्ट वाले का, यानी कि प्लेयर ए का। फिर निकला था प्लेयर सी का, फिर सबसे कम निकला है प्लेयर बी का। इसमें बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा हमारा? लिखेंगे हेंस ए इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। आ गया समझ में? जो हो गया हमारा आंसर। तो आज हमने पूरे 5 क्वेश्चन कर लिए इस एक्सरसाइज के। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक